मैं हर्षित कुमार हर्षित जीवन चैनल में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी ये वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 5 है। इस वीडियो का विषय है कर्क लगन में मांगलिक दोष। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी कुंडली में अगर मंगल चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में स्थित होता है तो कुंडली को मांगलिक कुंडली माना जाता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कुंडली के पहले भाव में 4 लिखा है और नंबर 4 कर्क राशि को दर्शाता है, इसलिए यह कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। पहले कर्क राशि की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि एक जल तत्व, विप्र वर्ण और स्त्रीलिंग की होने से कर्क एक शुभ लगन माना जाता है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सौम्य होता है और राशि का जो चिन्ह है वो केकड़ा है। कर्क लगन एक शुभ लगन है। कर्क लगन में मंगल ग्रह एक कारक और शुभ ग्रह है। चंद्र लगन एक जल तत्व होने से ऐसे जातक बहुत भावुक होते हैं, जो कल्पनाशील भी अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। वैचारिक उधेड़ बुन भी कुछ ज्यादा ही होती है। यदि चंद्रमा नीच राशि में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक में आत्महत्या की भावना अर्थात सुसाइडल टेंडेंसी देखी जाती है। कुंडली में मंगल, चंद्र या गुरु अगर सही स्थिति में हो तो इनकी महादशा में अधिक लाभ मिलता है। कर्म क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन भी संतुष्ट कम ही होता है। जातक के पति पत्नी सांवले रंग के हो सकते हैं। ऐसे जातक खुद को बुद्धिमान मानते हैं और साथ ही उसका दिखावा भी करते हैं। थोड़ी सी सफलता मिलने पर घमंडी हो जाते हैं। यदि अहंकार से बचे रहे और हनुमान जी की साधना करते रहे तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलती है। आइए देखते हैं कर्क लगन की कुंडली में मंगल पहले भाव में होने पर क्या है फल। आपने स्क्रीन पर देखा कि कर्क लगन की कुंडली में पहले भाव में मंगल स्थित है। यहां पर मांगलिक दोष बनता है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल 5वें 10वें भाव के स्वामी हैं, तो कुंडली के 2 शुभ भावों के स्वामी होने की वजह से कर्क लगन की कुंडली में मंगल एक कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है। परंतु कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, अर्थात कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और अपनी शुभता खो देते हैं। अब यदि मंगल प्रथम भाव में हो और 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हो तो यहां पर मांगलिक दोष बनता है। यहां स्थित मंगल 7वें भाव के कारक तत्वों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मांगलिक दोष के कैंसिलेशन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें अनदेखा बिल्कुल ना करें। जातक की बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, भान नहीं रहता उसको। हर काम में जल्दीबाजी करने वाला होता है। संतान के सुख में भी कमी आती है। पत्नी से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। हर शुभ काम में देरी होती है। मंगल की महादशा में टेंशन बनी ही रहती है। मैं ये कहूंगा कि यहां पर मूंगा पहनना अशुभ रहता है। आइए देखते हैं कर्क लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव में होने पर क्या है फल। आपने स्क्रीन पर देखा कि कर्क लगन की कुंडली में चौथे भाव में मंगल स्थित है। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल एक शुभ ग्रह होने की वजह से चौथे भाव से संबंधित शुभ फल देता है। साथ ही जब अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और 7वें भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करता है। इसलिए कारक लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव में
हो तो मांगलिक दोष नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त मंगल 7वीं दृष्टि से 10वें भाव मेष राशि को और 8वीं दृष्टि से 11वें भाव से संबंधित शुभ फलों में भी बढ़ोतरी करता है। मंगल की महादशा अंतर्दशा में प्रॉपर्टी लेने में, खरीदने में, सुख सुविधाओं के साधन जुटाने के लिए शुभ होती है। जातक का माता से लगाव रहता है और पत्नी का साथ मिलता है। पार्टनरशिप से भी लाभ की संभावना बनी रहती है। कामकाज में सफलता और बड़े भाई बहनों का सहयोग होता है। यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता है। मंगल की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। मूंगा पहनना भी शुभ रहता है। यहां पर आइए देखते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में मंगल 7वें भाव में क्या है फल। आपने स्क्रीन पर देखा कि कर्क लगन की कुंडली में 7वें भाव में मंगल स्थित है। तो कर्क लगन की कुंडली में 7वें भाव में मकर राशि आती है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है। तो मंगल 7वें भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में स्थित होने से 7वें भाव की शुभता में वृद्धि करता है। केंद्र में त्रिकोण के मालिक होने और अपनी उच्च राशि में स्थित होने पर मंगल 7वें भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करता है। इसलिए यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता। मंगल 4थी दृष्टि से 10वें भाव को और 7वीं से लगन भाव को और 8वीं दृष्टि से अपनी शत्रु राशि कर्क को देखता है और 10वें पहले तथा दूसरे भाव संबंधित शुभ अशुभ फलों में बढ़ोतरी करता है। अपनी महादशा अथवा अंतरदशा में इन भावों से संबंधित शुभ फल ही प्रदान करता है। जातक को पत्नी व अन्य पार्टनर से शुभ फल प्राप्त होता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलती है। मन शांत रहता है। वाणी रौबीली हो जाती है। धन की कमी होती नहीं है और परिवार का सहयोग साथ भरपूर मिलता है। यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता है। यहां पर मंगल की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। मूंगा धारण करना बहुत ही शुभ रहता है। आइए देखते हैं कि कर्क लगन कुंडली में मंगल 8वें भाव में होने पर क्या है फल। आपने स्क्रीन पर देखा कि कर्क लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल स्थित है। यहां पर मांगलिक दोष बनता है क्योंकि मंगल भौतिक शरीर का कारक होता है और 8वें भाव त्रिक भाव में से एक भाव है जो कुंडली का एक अशुभ स्थान कहा जाता है, जिस वजह से यहां मांगलिक दोष बनेगा। ऐसा मंगल अपनी महादशा अंतरदशा में 11वें, दूसरे व तीसरे भाव से संबंधित फलों में अशुभता प्रदान करता है। परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। परिश्रम के परिणाम भी उचित नहीं मिलते। लाभ में कमी आती है। वाणी बहुत खराब हो जाती है। संतान की तरफ से भी कष्ट होता है। संतान बीमार रहती है। परिवार से भी नहीं बनती है। अनुकूल परिणाम कहीं से भी प्राप्त नहीं होते। अपने बड़े भाई बहन से संबंध ठीक नहीं रहते। तो यहां पर ऐसे जातक को मूंगा धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कर्क लगन की कुंडली में मंगल 12वें भाव में होने पर क्या है फल। आपने स्क्रीन पर देखा कि कर्क लगन की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित है। तो कर्क लगन की कुंडली में मंगल द्वादस्थ है, इसलिए मांगलिक दोष बनता है। कुंडली में 12वां भाव त्रिक भाव में से एक होता है जो कुंडली का अशुभ स्थान माना जाता है। तो कर्क लगन की कुंडली में 12वें भाव में मंगल का स्थित होना अशुभता में ही वृद्धि करता है। यहां से मंगल अपनी 8वीं अशुभ दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, इसलिए मांगलिक दोष बनता है। इस प्रकार हमने जाना कि कर्क लगन की कुंडली में मंगल पहले 8वें और 12वें भाव में स्थित होने पर मांगलिक दोष का निर्माण होता है। वही यह मंगल अगर
चौथे भाव या सातवें भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। कुंडली में मंगल अशुभ है तो मंगल की वस्तु का दान, मंगल के मंत्रों का जाप करने से लाभ मिलता है। सवाल यह आता है कि मंगल की कौन सी वस्तु का दान करना और कौन से मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंगल के हर मंत्र का जाप करना शुभ नहीं होता। मंगल की हर वस्तु का दान करना शुभ नहीं होता। कैसे जाने कि कौन से मंत्र का जाप करना है और कौन सी वस्तु का दान करना है? इन सब का जवाब जो है वो मिलता है फोनोलॉजी में, जिसके आधार पर आपके नाम और कुंडली के अनुसार ये बतलाया जाता है कि कौन सी वस्तु का दान, कौन से मंत्र का जाप, कौन सी राशि का रतन इत्यादि जातक के लिए शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9354709030 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। कुंडली को अंत तक देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।